आश्रम के ऊपर भी इतने संगीन आरोप है कि यहाँ पर जो नहीं होना चाहिए वो सब चीजें यहाँ होती है। सच क्या है और झूठ क्या है वो मीडिया के अनुसार मैं नहीं कहूँगा। कि इतनी पॉजिटिविटी यहाँ पर है, और यहाँ पर आश्रम में है। तो आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? आपको चाय नहीं मिलेगा, आपको मैगी नहीं मिलेगी, आपको सिगरेट नहीं मिलेगा, आपको दारू नहीं मिलेगा। ये एक सबसे माइनस पॉइंट है किसी भी ऑरा को नष्ट करने के लिए। तो आपने जो ओरा यहाँ महसूस की है, ऐसी ओरा कहीं और भी जगह पर महसूस की है? यहाँ की आसपास की भौगोलिक स्थिति भी पूरी बदली है इस आश्रम को बनने के बाद। संत श्री आसाराम जी बापू के आगमन से पूर्व इस स्थान का महत्व तो था, लेकिन मीडिया में इतना ज्यादा चला था, तो इतना झूठ तो मीडिया बोल सकती है, आपको लगता है ऐसा? जो इस स्थान पे आया ही नहीं, जिसने वो आध्यात्मिक अनुभव किया ही नहीं, तो उसको मीडिया ने जो दिखाया उसके लिए उतना ही सच है। बापू जी का जो कुप्रचार हुआ, आपने नोटिस किया? कोई वकील नहीं कर रहा था, कोई संत नहीं कर रहे थे, कोई बुद्धिजीवी वर्ग नहीं कर रहा था। इतने ज्यादा गंभीर आरोप लगे हैं, तो आप जरूर देखिए, उनके जीवन को सर्च आउट करिए। आपने सुना होगा मीडिया के द्वारा कि अभी ओलंपिक गेम होने वाले हैं, तो उसमें इस आश्रम को नोटिस मिला है कि इसको खाली करिए। प्रयोजनम विना तो मंदो अपि न प्रवर्तते किम कथनम तो बुद्धिमताम जनाना। तो एक मूर्ख भी, एक अल्पज्ञ भी बिना प्रयोजन के कारण नहीं करता, कोई कार्य नहीं करता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति तो कुछ सोच के ही कार्य करेगा। केवल हेरिटेज जो है हमारा धरोहर के नाम पे इसका संरक्षण होना चाहिए। आसाराम बापू जी 13 वर्षों से आश्रम में नहीं है, लेकिन आप ये देखिए 13 वर्षों से आप लोगों के अनुभव सुनोगे तो लोगों का आना नहीं खत्म हुआ है। जो राष्ट्र के बारे में सोचता है, अपने समाज के बारे में सोचता है, वो यहाँ खींचा चलाएगा अपने आप। आज के युवा को, आज की इस जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि आज के युवा ब्रह्मचर्य को लेकर सतर्क नहीं है, और संत समाज भी उस पर कुछ बोलना नहीं चाहता। क्यों कह रहे थे ना कि इतने बड़े इल्जाम क्यों लगे? क्यों नहीं लगेंगे? आसाराम बापू जी ने तो सबकी दुकान ही बंद कर दी थी। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जो बहुत प्रसिद्ध हो सकते थे, लेकिन जो गुप्त तरीके से रह करके अपने ज्ञान से लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों का मंगल कर रहे हैं और लोगों के काम आ रहे हैं। ऐसी शख्सियत को हम पकड़ करके लाए हैं आज आपके सामने। तो मिलाते हैं आपसे। आप हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्राचार्य श्री चंद्र प्रकाश जी, जिन्होंने संस्कृत में पीएचडी की हुई है। और आप हैं श्रीमान जी की धर्मपत्नी श्रीमती रजिता दुबे जी, इन्होंने भी हिंदी विषय में पीएचडी कर रखी है और एमए गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास बैठक में। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए कि आप इस जगह पर संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम में पहले कितनी बार आ चुके हैं? मेरा यहाँ पर 2 बार आना हुआ है, एक पहले और एक इस समय। और पहले के समय में लगभग 7-8 दिन मैं रुका यहाँ पर, और अभी भी जाने की इच्छा यहाँ से नहीं हो रही है। अच्छा दर्शकों, खास बात यह है कि हर एक व्यक्ति की अपनी ओरा होती है, साथ में उसके भाव लेकर के व्यक्ति रहता है, तो व्यक्ति के भावों को बड़ा जल्दी पहचान जाते हैं बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि वास्तव में आप व्यक्ति के मन की बात जान जाते हैं? ऐसा सुना है हमने। देखिए, मन की बात जानना कोई औपचारिक विषय नहीं है। व्यक्ति जितना आध्यात्मिक उन्नत होगा, उसे कुछ भी कहने की, समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो ऑरा को आप किस तरीके से लेते हैं ये समझना होगा। ऑरा एक ऊर्जा है जो वातावरण में फैली है। अब व्यक्ति आध्यात्मिक जितना उन्नत है तो उस ऊर्जा को वो अनुभव कर सकता है। आप व्यक्ति को देख करके उसका व्यक्तित्व पहचान जाते हैं और उसकी समस्याओं के बारे में भी आप जान जाते हैं, ये हमने सुना है। ऐसा बात सही है? व्यक्ति को देख करके उसके मन की बात जानना और बिना कहे उसे सब बता देना, ये पहले तो समय था कि ऐसे उदाहरण उपलब्ध नहीं थे। आज के समय में बहुत से उदाहरण, बहुत से ऐसे आध्यात्मिक केंद्र बन चुके हैं जो अपने गुरु कृपा, इष्ट कृपा से अपनी ऊर्जा को इतना उन्नत कर चुके हैं कि वो सामने बैठे व्यक्ति के विषय में जान जाते हैं। अच्छा। और अपनी बात करूं तो मेरा विषय रहा है, ज्योतिष विषय रहा है। मैं गुरुकुल से पढ़ा हूं, शास्त्री मैंने की, एमए संस्कृत किया, उसके बाद पीएचडी रहा विषय संस्कृत को लेकर के, तो संस्कृत का शिक्षक भी रहा हूं।
ऑरा को समझने की बात करें तो ऑरा जो शब्द है वो आभा मंडल हम उसको कहते हैं। और प्रकृति में हर वस्तु का, सजीव और निर्जीव हर वस्तु का अपना ऑरा है, अपना आभा मंडल है। तो आपको भी पता लग जाता है ऑरा के बारे में, जैसा कि आपके पतिदेव को पता लगता है? इन्होंने, मिश्रा जी ने अपनी बात में रखी ये बात कि जो भी आध्यात्मिक उन्नत होता है, उसकी इष्ट कृपा, गुरु कृपा प्राप्त करता है, तो उसको ये महसूस होने लगता है। तो स्वाभाविक है कि जब हम यहाँ आश्रम में बैठे हैं और हम 21 दिन का एक समय लेकर के आए हैं, तो वो ऊर्जा महसूस होती है बिल्कुल, और उस ऊर्जा के प्रति एक लालच भी है। तो ऐसा होता है, पता चलता है, और इसलिए ही हम आए भी हैं यहाँ पे। तो आपने जो ऑरा यहाँ महसूस की है, ऐसी ऑरा कहीं और भी जगह पर महसूस की है? देखिए, मैं इस विषय पर ऑरा को लेकर के इस स्थान की तुलना नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ, ये मैं आत्मविश्वास से कह सकता हूँ कि इस स्थान की जो ऑरा है, सकारात्मक ऊर्जा है, वो अन्य स्थानों से बहुत अलग है, किसी तीर्थ से कम नहीं है, ये कह सकते हैं। आपको लगता है ऐसा? जी देखिए, इसके पीछे एक कारण भी है, जैसे हम सभी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं, आप देख रहे होंगे, सभी लोग एग्री भी करेंगे इस बात से। अब क्या हो गया कि जो तीर्थ है ना, उनका व्यवसायीकरण हो गया है। ठीक है, ये एक सबसे माइनस पॉइंट है किसी भी ऑरा को नष्ट करने के लिए। आपको करना है, किसी ऑरा को समाप्त कर देना है, पॉजिटिविटी हटानी है, व्यवसायीकरण कर दीजिए। चाय मैगी वहां बिक रही है, लोग सिगरेट पी रहे हैं, और भी अन्य चीजें। जो हमारा केदारनाथ वाला त्रासदी हुआ था, कारण भी सबके सामने आ गया कि इतना। लेकिन जब हम ये जो विकृतियां आ रही हैं, ये भी एक कारण होगा, ये भी एक कहते हैं प्री प्लान्ड भी हो सकता है। सनातन को खत्म करने सब कोई जानता है, मतलब ये बात ऐसी भी नहीं है कि लोगों को बुरी लगे या लोगों को ये लगे कि नहीं ये तो आप गलत बोल रहे हो, नहीं, सभी जानते हैं कि तीर्थों को विकृत करने का पूरा प्रयास हो रहा है। लेकिन जो मैं यहाँ आश्रम में, आसाराम बापू जी के ये जो मोटेरा आश्रम में मैं देख रही हूँ, आपको चाय नहीं मिलेगा, आपको मैगी नहीं मिलेगी, आपको सिगरेट नहीं मिलेगा, आपको दारू नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बीच में बात काटना चाहूँगा। जो ये कह रही हैं कि तीर्थों पर मैगी चाय मिलना, बीड़ी सिगरेट उपलब्ध हो जाना, तो सामान्य जनता के मस्तिष्क में एक प्रश्न उठेगा कि इससे उस तीर्थ का महत्व कैसे कम हो जाएगा। तो मैंने प्रत्यक्ष ऑरा रीडर के माध्यम से, और यंत्र भी उपलब्ध हैं आज समाज में, उन यंत्रों के माध्यम से हमने प्रत्यक्ष देखा है। और आप भी किसी यूट्यूब पे कई वीडियोस उपलब्ध हैं कि चाय का ऑरा चेक कीजिए, पॉजिटिव ऑरा है या नेगेटिव, तो वो यंत्र बता देंगे आपको कि ये चाय पॉजिटिव ऊर्जा रखती है या नेगेटिव। तो ये इनका कहना बिल्कुल उचित है कि तीर्थों का व्यवसायीकरण होने से और इन चीज़ों का वहाँ प्रवेश होने से वो जो ऊर्जा है वहाँ की, उसका लोग ना तो अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि आसपास जब आपके ये चीज़ें रहेंगी नकारात्मक ऊर्जा वाली, तो आप वो मुख्य ऊर्जा का जो केंद्र है सकारात्मक ऊर्जा का, उसको कैसे अनुभव करेंगे? वो अपने आप उसका प्रभाव आपको नहीं पता चलेगा। जैसे मैं आपके ही माध्यम से एक जनता को, नॉर्मल जनता को एक मैसेज भी देना चाहती हूँ कि मैं देखती हूँ कि दिल्ली वाले ना वृंदावन सैटरडे संडे भाग भाग के जाते हैं। आप जाके देखिए वृंदावन में गंदगी का क्या स्तर हो गया है। अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए, जैसे सामान्य पब्लिक अगर देख रही है, और एक व्यक्ति की बात करो, अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए तो आप किसी तीर्थ पे जाके, किसी धार्मिक स्थल पे जाके गंदगी मत फैलाइए। आप जो जीवन घर में जी रहे हैं, जो खा पी रहे हैं, प्याज लहसुन वाला या अन्य, आप स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर चाय पी रहे हैं, मतलब अन्य चीजें जो पॉजिटिव ऑरा की नहीं है, आप उसको जब उस तीर्थ पे जाइए तो उसको त्यागिए, तब आपको ऑरा महसूस होगा। नहीं तो आपके लिए वो पिकनिक स्पॉट है, बस पता नहीं चल पाएगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि इतनी पॉजिटिविटी यहाँ पर है, ऑरा यहाँ पर आश्रम में है, तो आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है कि यहाँ पर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है और इतनी ऐसी गजब की ऑरा है जो आप बता रहे हैं कि तीर्थों में नहीं है? देखिए, हमारा इस विषय को लेकर के पहले भी एक अनुभव रहा। जब हम पूर्व में यहाँ आए, इस आश्रम में पहुँचे और ऊर्जा का अनुभव किया, यहाँ बैठ कर के जप किया, तो यहाँ जो साधक रह रहे हैं बहुत समय से, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और जो संत श्री आसाराम जी बापू हैं उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं, संयम को ही अपना जीवन का आधार बनाकर चल रहे हैं, तो उनके माध्यम से हमें ये जानने को मिला कि ये हमें भी नहीं पता था और आम जनता को भी नहीं पता होगा कि ये जिस स्थल पर हम आज बैठे हैं, ये जाबाली ऋषि की तपोभूमि रह चुकी है। और संत श्री आसाराम जी बापू के आगमन से पूर्व इस स्थान का महत्व तो था, लेकिन आगमन लोगों का वैसा नहीं था जैसा ये आश्रम बनने के बाद हुआ। और यहाँ की आसपास की भौगोलिक स्थिति भी पूरी बदली है इस आश्रम को बनने के बाद।
देखिए, जो अनुभव है वो ये कहता है कि पहले तो तपोभूमि थी, पर एक कहते नहीं है कि हमारे यहाँ कहावत है सोने पे सुहागा, ठीक है। तो वो तपोभूमि थी, फिर वो एक परिस्थितियां बदली होंगी, फिर बापूजी का आगमन, आश्रम बापूजी यहाँ आए और उनकी भी तपोभूमि पड़ी, और एक जो हमने संयम देखा, मतलब मैं आपको अनुभव बताऊं तो लोग हमसे मतलब सात्विकता देख करके, संयम देख करके, एक सामान्य सी पब्लिक है ना, उसको भी जब का महत्व पता है। और आप बताइए, क्या साइंस को नहीं पता है कितने सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं कि ओम के उच्चारण से जो ध्वनि निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, उसकी वाइब्रेशन कितनी हाई होती है। इवन मैं कहना चाहूँगा, नासा ने भी प्रूव किया है कि सूर्य का जो साउंड है उसको सैटेलाइट से कैच किया गया, तो वो साउंड ओम से मैच करता है पूरा, और उसको प्रैक्टिकली लैब में टेस्ट किया गया उस साउंड को, तो उससे जो पैटर्न क्रिएट हुआ सैंड के ऊपर, रेत के ऊपर वो प्रयोग किया गया, तो उससे पैटर्न ये क्रिएट हुआ कि पहले क्रिएशन फिर डिस्ट्रक्शन, तो बार बार वो पैटर्न उभर के सामने आया। तो ओम ऐसा साउंड है नासा के अनुसार, ये मेरी मन की बात नहीं, नासा ने ये प्रूव किया है, स्पष्ट किया है कि ओम क्रिएशन का, सृजन का और संहार का, विनाश का, दोनों का साउंड ओम ही है। ओम दोनों ही कार्य करता है, तो एटर्नल साउंड वो इसको कहते हैं कि कभी ना खत्म होने वाला ध्वनि। पर आपने इतनी सारी बातें बताई जी, कि आश्रम में बापूजी की तपस्थली है, वो सब बातें हैं, पर प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में आपने सुना भी होगा कि बापूजी के ऊपर बड़े संगीन आरोप लगाए गए हैं। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? और आश्रम को भी बदनाम करने के लिए, या बोले तो आश्रम के ऊपर भी इतने संगीन आरोप है कि यहाँ पर जो नहीं होना चाहिए वो सब चीज़ें यहाँ होती है, ऐसा आपने सुना होगा। तो क्या आपको इसमें सत्यता लगती है? मैं जब इस विषय से अवगत हुआ 2013 में प्रथम मैंने देखा, उससे पहले भी कई प्रयास किए गए होंगे और वो बाद में मुझे उस विषय में पता चला, लेकिन 2013 में सार्वजनिक रूप से ऐसा प्रचार की, ऐसी आंधी चलाई गई कुप्रचार की कि हर टीवी चैनल पर, हर न्यूज़ चैनल पर, हर प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, सब जगह एक ही विषय, केवल संत श्री आसाराम जी बापू और उनके आश्रम, उसको लेकर के जो भी दुष्प्रचार हो रहा था। तो मैं उस षड्यंत्र में इसलिए भी नहीं उलझा क्योंकि मेरा विषय जो था, शिक्षा का विषय, वो भी आध्यात्मिक रहा, और ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से इतना विवेक बुद्धि थी कि सच क्या है और झूठ क्या है वो मीडिया के अनुसार मैं नहीं कहूँगा। मैं अपने तथ्य से, अपने जानकारी से उन तथ्यों को एकत्रित करूँगा और फिर समझूंगा, फिर अपना निर्णय लूँगा कि ये बात सच है या नहीं। पर मीडिया में इतना ज़्यादा चला था, तो इतना झूठ तो मीडिया बोल सकती है, आपको लगता है ऐसा? देखिए, मीडिया के झूठ की बात आप क्या सभी जानते हैं। हम जो बात जाएंगे मीडिया पे, तो मेरा जो कहना है कि जब आप कुछ अच्छा कार्य करते हैं, एक सामान्य पब्लिक भी करती है, तो उसका विरोध होता है। और रही बात आसाराम बापूजी की, तो इनसे पहले भी बहुत संतों के साथ हुआ, और मैं आपको ये बता दूं, जो मेरा अनुभव है अब तक का, कि इतने बड़े स्तर पे हाईलाइट तो इनके सिवा किसी संत का नहीं हो पाया। तो कारण भी यही था, जब आप कार्य बहुत ज्यादा करेंगे, मतलब कहते हैं ना, तो उसका विरोध भी उसी तरीके से किया जाएगा। लेकिन उस परिस्थिति में भी जनता क्या करती है कि जो मेरे अनुभव हैं, क्योंकि 2013 में जब ये ट्रायल मीडिया का चल रहा था, तो पहला जो एक कहते हैं ना परिचय मेरा उसी तरीके से हुआ, मतलब वही अपमान जो चल रहे थे, निंदा चल रही थी, उससे हुआ। लेकिन मुझे नहीं लगता जैसे मेरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर वो प्रभाव पड़ा होता तो आज मैं यहाँ बैठी नहीं होती। मैं ये कह सकता हूँ, मेरा जो अनुभव है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो केवल प्रतीक्षा कर रहा था सच सामने आने की। वो मौन था इस विषय पर कि ये आश्रम के विषय में जो, या संत समाज, संत श्री आसाराम जी बापू के विषय में जो भी प्रचार हो रहा है वो सच है या झूठ है, वो सब जानते थे, बुद्धिजीवी वर्ग सब जानता है। आज वो सामने भी आ रहे हैं अपने अपने मीडिया टुकड़ियों के माध्यम से, चाहे वो बड़े बड़े नामी गिरामी एडवोकेट हों या कथा वक्ता हों या संत हों, तो वो अपने विचार इस समय रख रहे हैं। और पहले उनके विचार इसलिए नहीं थे कि वो एक वातावरण रहता है, आज वो प्रतीक्षा की जा रही थी, और हम भी उन्हीं में से एक हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम ही इस विषय को जानते थे, बहुत लोग जानते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक फिर से एक वाक्य कहूँगा, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। जो इस स्थान पे आया ही नहीं, जिसने वो आध्यात्मिक अनुभव किया ही नहीं, जो औरा, आभा मंडल या ध्यान साधना जब इसके विषय में जानता ही नहीं,
तो उसको मीडिया ने जो दिखाया उसके लिए उतना ही सच है। नहीं, एक और इसमें बात ऐड करना चाहूंगी। जो बापूजी का जो कुप्रचार हुआ, आपने नोटिस किया कोई वकील नहीं कर रहा था, कोई संत नहीं कर रहे थे, कोई बुद्धिजीवी वर्ग नहीं कर रहा था, केवल वो मीडिया का ट्रायल केवल चल रहा मीडिया। था न्यूज चैनल्स के द्वारा। क्या ये बात किसी ने गौर किया? मैं आपके साथ बैठी तो आज अचानक वो मेरे दिमाग में बात आई है कि किसी संत ने नहीं बोला था। एडवोकेट तो उस समय भी, अरे यहाँ तक कि केस के बारे में हमें कुछ सालों से पता चला, तो उस समय के जो अधिकारी थे, आईपीएस अधिकारी, वो अजय लांबा, ऐसे बहुत तो उन्होंने भी तो स्पष्ट बोल दिया था कि तो 0 एफआईआर है, जो एविडेंस है उसमें सभी कुछ बापू क्लियर है। तो आप जो ये कुप्रचार की बात चल रही है, मैं चाहती हूँ कि आप स्पष्ट रूप से लोगों के सामने ऐसे रखना चाहिए। केवल मीडिया ने, न्यूज चैनल से, वो भी सिलेक्टेड न्यूज चैनल, सारे न्यूज चैनल को आप नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। तो केवल न्यूज चैनल्स ने इस बात को फैलाई थी। उन्होंने दोषी करार, जैसे कालीचरण महाराज जी ने हाल ही में बोला ना कि मीडिया तो बिना साबित हुए कह देती है रेपिस्ट है, रेपिस्ट है, रेपिस्ट है, चला देती है, और जो मूर्ख जनता होती है उसके दिमाग में ये बैठ गया, उसने अपना बुद्धि विवेक लगाया ही नहीं। तो इस चीज को अब स्पष्ट रूप से मेरा बोलना चाहिए। ये मानना है कि इस बात पर वही लोग विश्वास, उस समय उन लोगों का विश्वास हुआ जो जहाँ कहीं ना कहीं संस्कारों का अभाव था, जो संस्कार कहीं से भी किसी संत के माध्यम से, अपने बड़े बुजुर्गों के माध्यम से, या किसी आध्यात्मिक तीर्थ स्थल पे जाने के माध्यम से जिसके संस्कार विकसित थे, तो उसने उस समय भी इस बात पर विश्वास नहीं किया, और जब तथ्य सामने आए तो उसने अपनी बात, अपनी आवाज़ को बुलंद करके अपनी बात सामने भी रखी। और रही बात इस स्थान की, तो मैं ये कहना चाहूँगा आज इस चर्चा के माध्यम से कि जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, बिना इस स्थान पर आए, बिना यहाँ की ऊर्जा जाने आप निर्णय मत लीजिए। हम यहाँ आए हैं, चंडीगढ़ से हमारा यहाँ आना हुआ, और 2 दिन की ये पूरी यात्रा थी। एक माँ करणी माता का मंदिर देशनोक में, राजस्थान में, वहाँ हमारा रात्रि निवास रहा। उसके बाद हम यहाँ प्रातः पहुँचे अगले दिन। तो ये स्थान जो है हम लोगों को इतनी दूर से यहाँ खींच सकता है, कुछ तो बात होगी। तो स्वयं आके जानिए आप, सुनी सुनाई बात नहीं। प्रश्न मन में आ रहा है, जैसा आपने बताया कि बापूजी बहुत प्रसिद्ध थे उस समय, है ना, पहली बात आपने बताई, सारे संत जो हैं प्रसिद्ध हैं, तो उन पर तो ऐसा आरोप नहीं लगाया। देखिए क्या और है, इतने लंबे समय तक जो कारावास में रखा गया बापूजी को, तो बाकी संतों को तो नहीं रखा गया। ये कारण क्या है? बहुत स्पष्ट कारण है। आप जब आसाराम बापूजी के कार्य देखते हैं तो हमारे अच्छे अच्छे संतों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बोला है, धर्मांतरण रोका है, युवाओं पे ध्यान दिया है, महिलाओं पे ध्यान दिया है, गर्भ शिशु संस्कार चल रहे हैं, बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं। आप इस स्तर के कार्य देखिए। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो मैं ना आपके पक्ष की बात कर रही हूँ, ना दूसरे के भी पक्ष की बात कर रही हूँ। हमारा जो एक शिक्षा जगत में जो जीवन है, तो उसके अनुसार मैं एक स्पष्ट बात ये बताना चाहती हूँ कि जब सत्य है तो है ना, अब आप उसको पक्ष विपक्ष में मत रखिए। ये कार्य जो आज भी हो रहे हैं, मतलब आसाराम बापू ने, मतलब मैंने ये देखा कि 1972 से उनके सत्संग आ रहे हैं डीसा से, उस समय रिकॉर्डिंग भी नहीं होती थी। उनकी आयु क्या रही होगी, 22, 23, 24 वर्ष की आयु रही होगी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर एकदम युवावस्था। मतलब स्वामी विवेकानंद के बाद अगर कोई प्रेजेंट करता है तो आप आसाराम बापू के कार्यों को, मतलब आपको ये दिख रहा है कि इतने ज्यादा गंभीर आरोप लगे हैं, तो आप जरूर देखिए, उनके जीवन को सर्च आउट करिए। इतना महान जीवन जिया है उन्होंने। आजकल गूगल का युग है, गूगल करिए कब से उनका जीवन आध्यात्मिक रहा, कैसा उनका पारिवारिक परिवेश रहा। आप देखिए, आत्म साक्षात्कार की बात होती है, आत्म साक्षात्कार, ये जो शब्द है ना, आत्म साक्षात्कार, आप देखिए संत जन में भी चर्चित नहीं है। वो ब्रह्मनिष्ठ संत की बात हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ब्रह्म ज्ञान, हाँ, ब्रह्म ज्ञान जो की बात शब्द हो है, रही है। हम उपनिषद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो वहाँ उपनिषद वाक्य है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो वो ब्रह्म क्या है, उसकी चर्चा तो खूब हुई है उपनिषदों में। और जितने आध्यात्मिक केंद्र हैं इस समय मैं देख रहा हूँ, और बढ़ भी रहे हैं केंद्र, ऐसा नहीं, क्योंकि सनातन का प्रचार भी सुप्रचार हो रहा है, हिंदुत्ववादी सरकार है लोगों का कहना है, उस माध्यम से भी धर्म को लेकर के लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी किसी भी आध्यात्मिक केंद्र पे, किसी मठ पर, किसी गुरुकुल में, किसी कार्यशाला में ब्रह्म ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, ये इस विषय को रखा ही नहीं जाता है। सुनने को बिल्कुल। मिलता है। अच्छा, आपने सुना होगा मीडिया के द्वारा
कि अभी ओलंपिक गेम होने वाले हैं, तो उसमें इस आश्रम को नोटिस मिला है कि इसको खाली करिए, खेल होने वाले हैं, तो उसके लिए यहाँ पर इसको कैच किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पर इस आश्रम को रहने देना चाहिए या इसको दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना चाहिए? जितना मैं इस विषय को जान पाया, मैंने भी सुना था मीडिया के माध्यम से। औपचारिक पुष्टि कितनी है, क्या कब होना है, उस विषय में मैं बहुत नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ ऐसा सुनने में आया था कि कॉमनवेल्थ गेम अथवा ओलंपिक के नाम पर स्पोर्ट्स के लिए उतनी जगह, लगभग 600 एकड़ और उससे ऊपर जगह आवश्यक है, और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम, आप भारत देश उस एक वैश्विक स्तर के खेल को प्रतिनिधित्व करेगा उस समय। लेकिन ये 10 एकड़ की है आश्रम, जो है 10 उस एकड़ विषय में है। मैं आ रहा हूँ। ये आश्रम जो है 10 एकड़ में है, जी। और ये पूरा 10 एकड़ का ऐसा इकोसिस्टम है कि ऋषियों के समय से रहा है, और अभी संत श्री आशाराम जी बापू के आने के बाद से ये और विकसित हो गया, और उन्नत हो गया। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा और बढ़ी है। तो जैसा कि भारत सरकार का ऐसा रहा है, और मुझे अभी भी उम्मीद है कि भारत सरकार ऐसा ही करेगी, केवल हेरिटेज जो है हमारा धरोहर के नाम पे इसका संरक्षण होना चाहिए, इस 10 एकड़ का केवल, क्योंकि समुद्र में से एक बूंद कम हो जाएगी तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके देश की एक अमूल्य धरोहर रह जाएगी। और एक बात और समझनी होगी, बिल्कुल मैं आ रही हूँ उस पर, कि ये केवल एक धरोहर नहीं है, ये जीवंत है। मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ से आज भी, मतलब आसाराम बापू जी 13 वर्षों से आश्रम में नहीं हैं, लेकिन आप ये देखिए 13 वर्षों से आप लोगों के अनुभव सुनोगे तो लोगों का आना नहीं खत्म हुआ है। लोग निरंतर आ रहे हैं अपनी मानसिक शांति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जीवन में नैतिकता के लिए। तो बात ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ आज भी हजारों की संख्या में, मतलब मैं जनरली, आप संक्रांति की भीड़ तो 30-40 हज़ार की भीड़, एक कैलकुलेशन तो नहीं है, बट हाँ इससे अधिक होगा, कम नहीं है, ये कैलकुलेशन है, वो आ रही है। तो आप, देश का जो गवर्नमेंट होता है वो देश की जनता के लिए होता है, क्योंकि जनता द्वारा ही चुना गया है। तो जहाँ इतने लोगों का भला हो रहा है, और ये देखिए आज से नहीं हो रहा है, इतने वर्षों से हो रहा है, देश नहीं विदेश, लाखों लोग, जहाँ करोड़ों, मतलब मैं आपको बताऊँ आंकड़े, वो पब्लिक को जानना जरूरी है, करोड़ों की संख्या में लोग लाभान्वित हैं, लाख 10 लाख की बात ही नहीं है, आप आंकड़ों पे आएंगे, करोड़ों की संख्या में लोग लाभान्वित हैं। आप हमसे, हम एग्जांपल दे रही हूँ, आप बताइए कि बाय रोड चंडीगढ़ से अहमदाबाद खर्चा नहीं होता है क्या? क्यों खर्चा कर रहा है व्यक्ति? उसको कोई शांति मिल रही होगी ना, जो क्लब में नहीं मिल रहा है, जो आसपास पार्टीज में नहीं मिल रहा है। न्यू ईयर से पहले हम आ गए, ये हमारी पार्टी थी कि आध्यात्मिक शांति पाए। तो इस वातावरण में वैश्विक स्तर पे बहुत तनाव है, बहुत नेगेटिविटी है, और ये जो केंद्र है, ये जो मोटेरा आश्रम है अहमदाबाद का, ये आप लाखों नहीं करोड़ों लोग भी ला देंगे ना, तो इसकी ऊर्जा जो हीरा तापड़िया, जी बिल्कुल, आप क्लियर कर दीजिए जो एक प्रसिद्ध, मैं ऐसा, आप YouTube पर भी उनके कई वीडियोस उपलब्ध हैं। तो जो डॉक्टर हीरा तापड़िया जी, तो हीरा तापड़िया जी ने ये प्रैक्टिकल करके दिखाया यंत्रों के माध्यम से कि संत श्री आसाराम जी बापू का सामान्य, बिना किसी नियम के और केवल बातचीत में अगर आप उनके समक्ष हैं, तो उन्होंने अलग अलग यंत्रों के माध्यम से वो साबित करके दिखाया, प्रमाणित करके दिखाया कि उनका ऑरा 5 किलोमीटर का है। 5 किलोमीटर एक सामान्य ऑरा नहीं है, 5 जितना किलोमीटर लंबा हो रहा है। एक पीपल के वृक्ष का ऑरा भी किलोमीटर में रहता है, लेकिन 5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है अपने आप में। और जब जिस समय सत्संग जो उनके माध्यम से अपने साधकों को, शिष्यों को सच्चरित, ब्रह्मचर्य और सनातन की महिमा बताई जाती है, वो सत्संग उसे कहा जाता है, और एक ईश्वर की चर्चा वो रहती है पूरी। उस सत्संग के समय में वो भी प्रैक्टिकल किया गया कि उस समय उनकी ऊर्जा लगभग 15 किलोमीटर की थी, ऑरा उनकी आभा मंडल। और एक और हैरान कर देने वाला विषय मुझे लगा कि जो एक व्यक्ति का आभा मंडल चेक किया जाता है इन यंत्रों के माध्यम से, हीरा तापड़िया जी ने बहुत लोगों का, प्रसिद्ध लोगों का ऑरा चेक किया, संतों का भी, आध्यात्मिक व्यक्तियों का, जो अपने आप को योग साधना में कहते हैं। तो उन्होंने ये प्रूव क्या किया, उन्होंने स्पष्ट किया कि मैंने जितने लोगों का अब तक ऑरा चेक किया इन यंत्रों के माध्यम से, तो संत श्री आशाराम जी बापू का जो ऑरा है, आभा मंडल है, वह मशीन में कैच करने लायक नहीं है, और बाकी सबका
अपने अपने पैरामीटर हैं कि इतना ऑरा है, इतना दूरी तक है, लेकिन जब प्रॉपर व्यक्तिगत ऑरा उनका चेक किया गया तो कि सबसे इनका broad आभा है। मंडल कितना है, क्योंकि क्योंकि हमने भी सुना था जी जी कि उनके वीडियोस चक्र उपलब्ध हैं। हैं। आज तो व्यक्ति को प्रमाण चाहिए, तो वीडियोस उपलब्ध हैं उस विषय पर। आपको यहाँ सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या लगा है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताऊं तो अगर आप अपने जीवन को उन्नत करना चाहते हैं, अगर आपको राष्ट्र से प्रेम है अपने, तो आप चाहेंगे कि आप नैतिकता में रहें। जो राष्ट्र के बारे में सोचता है, अपने समाज के बारे में सोचता है, परिवार तो उसमें आ ही जाता है, वो छोटी सी चीज़ है, तो वो यहाँ खींचा चलाएगा अपने आप। क्यों, क्या है? कारण है, देखिए आप देखेंगे यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, यहाँ की सादगी, सात्विकता, मतलब जो मैंने यहाँ पे साधकों को देखा, वो साधकों का जीवन देखा कि 2 जोड़ी कपड़े, सफ़ेद कपड़े पहन रहे, 2 जोड़ी कपड़े, कोई दिखावा नहीं, और ये भी ना दिखाना कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं या बहुत तत्पर हैं, कि उनके नेम प्लेट लगे हों, उनकी कार्यक्षमता, मतलब वो बहुत एजुकेटेड है हाईली, बट वो इतनी सिंप्लिसिटी में है। मतलब अगर आपको सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग देखना है तो यहाँ स्पष्ट दिखता है। और ऐसा भी नहीं कि वो आश्रम में हैं और अपना घर परिवार त्याग चुके हैं तो थोड़ा वो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर, नहीं, त्रिकाल संध्या मैंने यहाँ देखा। त्रिकाल संध्या जो कि आज देखने को कहीं मठ में, किसी आध्यात्मिक केंद्र में नहीं मिल रही है। मेरा कई जगह आना जाना रहता है और कई आध्यात्मिक व्यक्तियों से मैं व्यक्तिगत मिला हूँ। त्रिकाल संध्या का कोई सख्ती से ऐसा पालन नहीं कर रहा है जो इस आश्रम में मैंने देखा, अन्य इनके केंद्रों में भी। तो त्रिकाल संध्या हुआ, ब्रह्मचर्य का पालन हुआ और संयम, मौन रहना हुआ कि, तो ये सब चीज़ें देख के हर किसी व्यक्ति को आश्चर्य होगा कि आज के समय में त्रिकाल अभी संध्या। हमने इसी दौरान देखा कि मुंबई से एक आए हुए आर्किटेक्ट हैं वो, जी जी, और वो 40 मतलब वो नेवी में वर्क कर चुके हैं, मतलब हाई पोस्ट पे हैं एकदम। नंद किशोर फलके जी उनका नाम हाँ। है, और अभी वो पिछले 45 दिन से मौन साधना में है यहाँ, बापूजी से प्रभावित होकर 45 दिन से मौन साधना में। और ऐसा नहीं कि बहुत पूर्व से, ये सब कुप्रचार के बाद अभी 1.5 साल हुआ है 1.5 साल इनसे हुआ प्रभावित और मैं आपको बताऊं कि हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि उनसे बात कैसे करें। उन्होंने थोड़ा हमारा वो जप ध्यान देख करके, और छोटी बेटी है उससे थोड़ा प्रभावित होकर के इशारा हमें किया, तो हमें ये पता चला दूसरों से कि 45 डेज से मौन है। अब तो मेरे मन में जो एक उथल पुथल स्टार्ट हुई कि हमें अनुभव जानना है, क्योंकि हम भी वो करना चाहते हैं। ये जो वातावरण जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आपको अन्य कहीं दुर्लभ है। आपको ये पता भी है कि साधुता जो अब बची है वो सिंप्लिसिटी में अब रही नहीं है, लग्जरी हो गई है। अगर आपको सिंप्लिसिटी देखनी है, एकमात्र देखिए, अतिशयोक्ति इसलिए नहीं है कि आपने जो हमें चुना है वो हम नए हैं, कोई पुराने अंधभक्त तो आए नहीं है आपके सामने, जो एक प्रत्यक्ष अनुभव दिख रहा है। लिटरेट भी है, ये भी नहीं कोई सकता कि अनपढ़ को बैठा दिया तो वो तो क्या करेगा, भक्ति करेगा। अंधभक्ति है ही नहीं। आपको सिंप्लिसिटी देखनी है, आप यहाँ विजिट करिए। कहाँ कहाँ लोग चले जाते हैं, मालदीव कहाँ, मतलब ऐसे ऐसे स्थान में, विदेश भी, तो आप यहाँ विजिट करिए और आप ये देखिए कि जिसको अनुभव करना है, वो उतना बड़ा व्यक्ति 40-45 दिन से मौन है, कोई कैसे किसी को मौन रख सकता है? बाध्यता तो नहीं हो सकती है ना इसमें। ये अनुभव का ही विषय मैं इसको कहूँगा। अच्छा, एक वाक्य है संस्कृत में, प्रयोजनम बिना तो मंदो अपि न प्रवर्तते, किम कथनम तो बुद्धिमताम जनाना। तो एक मूर्ख भी, एक अल्पज्ञ भी बिना प्रयोजन के कारण नहीं करता, कोई कार्य नहीं करता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति तो कुछ सोच के ही कार्य करेगा। तो हम जैसे कई लाभान्वित होने वाले लोग यहाँ के सकारात्मक वातावरण से, आप देख रहे हैं पक्षियों का कलरव कैसे आपको सुनाई दे रहा है। आज एयर क्वालिटी पे बहुत चर्चा होती है, एयर क्वालिटी, एयर इंडेक्स। यहाँ आकर देखिए, अपने यंत्रों को लाइए, क्या यहाँ का एयर सब क्वालिटी। फेल हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे देखे यूट्यूबर्स जिनकी अच्छी संख्या में फॉलोवर्स हैं, वो सनातन के लिए, गौ सेवा के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं उनसे प्रभावित हूँ, लेकिन मैंने उनको कभी आसाराम बापू जी पे चर्चा करते हुए नहीं देखा। ये प्रश्न आता है क्यों? अभी हाल ही में 1 साल पहले की एक वीडियो, एक महिला है, कथावाचक है, मैंने उनकी वीडियो देखी तो उन्होंने ये बोला कि इस केस के बारे में मैं हाँ नहीं कह सकती, ना नहीं कह सकती, मुझे नहीं पता। और अभी बहुत कम आयु की हैं, हाँ, बहुत समय भी नहीं हुआ उन्हें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये बात तो है ही नहीं। मैं तो एक सामान्य एज की हूँ, एक नॉर्म, कम एज है, कम, मैं इसको पीएचडी को भी बहुत हाईली क्वालिफाइड नहीं मानती, चलिए ठीक है। मुझको भी ये समझ में आ गया था कि केस, जब एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, एक नहीं 10 एडवोकेट हैं, बिल्कुल लाइन लगी हुई है, 10 से भी ज्यादा है, आपको कैसे नहीं बात समझ में आएगी? एक सामान्य जनता को भी ये बात समझ में आएगी। आप ये कहिए कि मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहती हूँ,
मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मतलब सच को सच कहना, आप कह दीजिए मुझे स्वीकार नहीं है, पर आप झूठ मत बोलिए, कोई भी हो। और ये जो यूट्यूबर हैं यंग जनरेशन में, मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों सबको देखा, बहुत अच्छे से वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वो जगह जगह कहते नहीं कि तुलसी पूजन को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे अच्छे कार्य कर रहे हैं, गौ सेवा में बहुत तत्पर हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ ये जो आपके देश के, जिन पे आपको प्राउड फील करना चाहिए, जिस संत पे, आप उस बारे में बात भी नहीं कर रहे। एक छोटा सा हाँ। विषय, अभी युवा दिवस आकर आया, 12 जनवरी को हमने सभी ने युवा दिवस मनाया, स्वामी विवेकानंद जी को उस समय याद किया गया। तो समाज में इस विषय की चर्चा ही नहीं है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो शिकागो सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया विश्व धर्म सम्मेलन में, तो 100 साल बाद, ठीक 100 साल बाद वो सम्मेलन होता है 1993 में। 93 में। और उसमें भारत से एक संत जाते हैं। और भारत से जाने का अर्थ है कि उस समय रहे होंगे बहुत प्रभावी व्यक्तित्व रहे होंगे, लेकिन जिनको भेजा गया, इसका मतलब वो प्रतिनिधित्व के उस सक्षम थे करने में। ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जिन संत को तुम भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश भेज रहे भेज हो, चुके हैं जी। विश्व धर्म सम्मेलन, आप- इसका रिप्रेजेंट अपने भारत की तरफ से विवेकानंद जी ने किया था जी। 1893 में। जी बिल्कुल। उन्हीं की जगह पर आप संत श्री आशाराम जी बापू को भेज रहे हो और कुछ समय के बाद उन पर आरोप लगा कर जेल में भी रख रहे हो। तो ये बड़े दुविधा वाली बात। दुविधा वाली बात तो इसलिए है ना क्योंकि पब्लिक वैसी है। अभी मैं आपको बताऊं कि आप ना, जब अब सोशल मीडिया हम देखते हैं, लोगों के वीडियोस देखते हैं, मैं सच बताऊं शर्म आनी चाहिए। आप आयुर्वेद की बात करते हैं, आप गौ माता की बात करते हैं, आप सनातन की बात करते हैं, और आपका सनातन शिरोमणि मतलब संत शिरोमणि आपके जेल में है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और कहाँ कमी है? संत शिरोमणि ये हमारे वाक्य नहीं है, केवल प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों के एडवोकेट हुए, संत समाज नहीं, हुआ। अगर वो संत शिरोमणि नहीं होते तो स्वामी विवेकानंद के 100 वर्षों के बाद बिल्कुल। उन्होंने विश्व स्तर पे भारत को कैसे प्रेजेंट किया? तो ये जो आज हम कोई- एक सामान्य लोग यहाँ आना क्यों पड़ा है? मैं कोई यूट्यूब चैनल नहीं चलाती, मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतनी फुर्सत नहीं है कि हम एक्टिव रहें, लेकिन हम वॉच तो जरूर करते हैं, देखना बहुत जरूरी है क्योंकि हम राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। तो वो देखती हूँ मैं, तो वो एक तकलीफ निकल रही है और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इसके लिए अभी से कि आपने वो सामने बात रखी। ये बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है मैंने। जी, बॉडी बिल्डर से हैं, बॉडी बना रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि सनातन के लिए काम कर रहे हैं, गौ सेवा के लिए काम कर रहे हैं, हमने यहाँ कम से गौवंश कम- पकड़ा। आप एक संत के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं? आपसे अच्छे तो बैठे एक सामान्य पब्लिक में से निकल के हम आए हैं। और कोई स्क्रिप्टेड यहाँ पे तो नहीं हो रहा है ना? उनसे, उन सभी राष्ट्र सेवकों से, गौ सेवकों से और सनातन को समर्पित व्यक्तियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो इस आश्रम में आएं और संत श्री आसाराम जी बापू के जीवन को एक बार पढ़ लें या समझें। उसके बाद इतना विचार ही नहीं करना पड़ेगा कि पीछे क्यों उनका कुप्रचार किया गया, क्यों आश्रम को टारगेट किया गया और क्यों आज भी उनके विषय में बातचीत करने से हर कोई कतराता है। तो वो समझने में देर नहीं लगेगी। तो आप पढ़े लिखे युवा होने के नाते आज के युवा को, आज की इस जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं डॉक्टरेट होने से पूर्व एक सामान्य स्तर पे मैंने ट्यूशन भी बच्चों को पढ़ाया, ICSE बोर्ड के सब विषय पढ़ाए हैं 10वीं कक्षा तक। तो मैंने वहाँ एक अनुभव किया कि आज के समय में 8वीं कक्षा में ही एक बच्चे को ये ज्ञात रहता है, उसको पढ़ाया जाता है एजुकेशन के नाम पर। वो उचित भी है कि पता होना चाहिए, क्यों ज्ञान ही है एक तरीके का, कि हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से हैं, मेल और फीमेल, सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो मैं ये इस चर्चा के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो सनातन है वो शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व से ही इतना आगे रहा है कि इस एजुकेशन के अलावा ब्रह्मचर्य की शिक्षा भी यहाँ दी जाती थी, और उसको देने का मुख्य केंद्र गुरुकुल और संत समाजों के संत आश्रय, जो भी संतों से संबंधित स्कूल प्रांगण हैं, होते थे, उनमें शिक्षा दी जाती थी। तो और केवल इस समय केवल इसलिए कहना पड़ रहा है कि ऐसा, ये मेरी मनगढ़ंत बात नहीं है या इसमें अतिशयोक्ति भी नहीं होगी, केवल संत आशाराम जी बापू के माध्यम से जो गुरुकुल चलाए जा रहे हैं और जो इनके आश्रम हैं, वहाँ इन स्थानों को छोड़कर कहीं भी ब्रह्मचर्य की चर्चा ही नहीं हो रही है। और ब्रह्मचर्य ऐसा विषय है, अगर व्यक्ति इस विषय में नहीं जानता है कि आत्मबल क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है,
संयमित होना क्या है, तो ना उसके लिए योगा व्यर्थ है, उसके लिए आयुर्वेद व्यर्थ है, वो सनातन की जो बात कर रहा है वो भी व्यर्थ है। तो ब्रह्मचर्य आधार है, और बापू जी ने, संत श्री आसाराम जी बापू ने इस ब्रह्मचर्य को नींव माना है मनुष्य के। प्रेरणा प्रकाश एक पुस्तक आती है जी आश्रम जी से, वो करोड़ों की संख्या में छपी है। सिर्फ छपी ही नहीं है, लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। अरे मैं जो अभी संत प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनका एक लाइव मैंने देखा, वो प्रश्नोत्तरी रहती है, तो एक युवक कह रहा है कि मैं शारीरिक रूप से बहुत ऐसा कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। तो उन्होंने प्रत्यक्ष कहा है, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि आज के युवा ब्रह्मचर्य को लेकर सतर्क नहीं है, और संत समाज भी उस पर कुछ बोलना नहीं चाहता। क्यों? उन्हें अपनी फॉलोइंग देखनी कि हमें ये विषय उठाना है, तो फॉलोइंग क्या सोचेगी। लेकिन बापूजी ने बिना कुछ सोचे विचारे जो वास्तविकता है, जो आधार है, उस आधार को सशक्त रूप से सामने रखा। आप आप प्रत्यक्ष क्या कहना चाहेंगे? कि आसाराम बापूजी को जो मैंने वॉच किया, उसमें उन्होंने मानव मात्र के लिए संदेश दिया है कि जो ब्रह्मचर्य, ऐसा नहीं कि सनातनी को ब्रह्मचर्य करना है और एक ईसाई को नहीं करना है, मुस्लिम को नहीं, सबको करना है। आप मानो है, आप करिए, आप उसकी शक्ति देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आसाराम बापूजी ने, आप कह रहे थे ना कि इतने बड़े इल्जाम क्यों लगे, क्यों नहीं लगेंगे। आसाराम बापूजी ने तो सबकी दुकान ही बंद कर दी थी, बीड़ी गुटखा सिगरेट शराब और ये फैशनबाजी, आज भी सब संत लगे हुए हैं। इतने व्यक्तियों से मैंने बात की, व्यक्तिगत महिलाओं से खास कहना चाहूँगा कि वो लिपस्टिक में ऐसे कंटेंट रहते हैं जो कि आध्यात्मिक दृष्टि से सही नहीं है, ऑरा की दृष्टि से सही नहीं है। ऑरा को तो आज के समय में ऐसा हाईलाइट कर दिया गया है कि अधिकतर लोग इस पर पॉडकास्ट करना चाहते हैं, इस पर वीडियो बनाना चाहते हैं। तो उस ऑरा को ही सामने रख के मैं कह रहा हूँ कि इनके संत श्री आसाराम जी बापू के जितने शिष्य हैं इस समय भी, और वो उनमें 2013 से अब तक कमी तो कुछ नहीं हुई है, वृद्धि हुई है, वो मैंने प्रत्यक्ष देखा भी है। और वो अभी तक उन नियमों पे चल करके इतने सुखी अपने आप को अनुभव कर रहे हैं कि वो अपने साथ साथ लोगों को भी, जो माउथ पब्लिसिटी जिसको आप कहते हैं, वैसा प्रचार कर रहे हैं। तो कुप्रचार होना स्वाभाविक था, क्योंकि धर्मांतरण पर चोट हुई थी। अब परिस्थितियां इतनी बदली हैं कि जो युवा आ रहे हैं आगे सेवा में, राष्ट्र सेवा में, गौ सेवा में, सनातन सेवा में, मेरा उनसे आग्रह है, मतलब एक निवेदन है, हमारा तो जीवन सुरक्षित है, आप नहीं भी स्वीकार करोगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, स्पष्ट बोल। अच्छा, एक मैं कहना चाहूंगा, व्यक्ति में जो हिचक है, डर है कि इस विषय पे एक धारणा ऐसी बन गई है, और आप हमें देख रहे हो कि हम इस विषय पे अपने विचार स्पष्ट रख रहे हैं जो जैसा वास्तविक है। ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं है, वास्तविकता उन्हें भी पता है, बुद्धिजीवी वर्ग को पता है। वो रख क्यों नहीं पा रहे हैं? केवल एक ही कारण, जो आज प्रचार का जो ज़माना है ना, मार्केटिंग का जो ज़माना है, उसमें व्यक्ति ऐसा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक वो इतना पुष्ट नहीं है, संस्कारों से, अपने देश और संस्कृति के प्रति इतना जागरूक नहीं है कि वो अपने आप को इतना सक्षम बना सके कि बिना मार्केटिंग के, अपने ज्ञान और अपने टैलेंट के आधार पे वो अपना स्थान बना सके समाज में। शायद यही कारण है कि वो जो लोग अन्य अन्य क्षेत्रों की वीडियो दिखा रहे हैं, पहाड़ों में लोगों को भेज रहे हैं, वो एक धार्मिक स्थल पे स्वयं भी नहीं आ पा रहे हैं, एक वीडियो नहीं बना। आके और तो चेक करो, मैं होती अगर यूट्यूबर ना, मैं जरूर आती, एक मैं एक विजिट करती, मैं लोगों को, आप करिए, आप जो कार्य करें सब करिए, लेकिन आपका अगर एक छोटा सा ध्येय अंदर हृदय में ये भी रखो, जन कल्याण, देश का कल्याण, उसके माध्यम से, तो ये जो चीजें जिस पर चर्चा इतनी हुई है, और अब जोर देने की आवश्यकता भी है, क्योंकि मैंने ये भी नोटिस किया कि इन 13 वर्षों में कुप्रचार करने वालों की वीडियो की तो लाइन लगी हुई है, ठीक है, सुप्रचार में भी है, कम नहीं है, लेकिन जब तुलना की जाएगी तो सत्य के पीछे लोग कम हैं, मतलब सत्य को प्रेजेंट करने वाले बहुत कम है अभी भी, और असत्य को प्रेजेंट करने वाले की लाइन लगी है। अच्छा, मैं ये मानती हूँ, क्लियर कर दूं कि वो असत्य प्रेजेंट करने के लिए फंडिंग हो रही है, सब जानते हैं, बहुत स्पष्ट शब्द है, कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है इसमें, सब जान रहे हैं, ठीक है। तो सत्य को आप स्वयं रखो ना, आपको ज्ञात हो गया ना, आप अगर सोशल मीडिया पे एक वर्क कर रहे हो, मैं उनसे आग्रह कर रही हूँ, आप सत्य जानते हैं, आप रखिए ना वीडियो, कहाँ व्यूज कम होंगे, कहाँ आपके फॉलोवर कम होंगे, हिम्मत तो करो एक बार। परिवर्तन मतलब समाज में हुआ है परिवर्तन, और लेकिन अभी भी जो मेरी नजर में है, मैं स्पष्ट यहाँ नाम नहीं ले रही हूँ, तो उन सबसे आग्रह है जो सनातन के नाम पे, गौ सेवा के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे बहुत वीडियोस अपनी वायरल कर रहे हैं, वीडियोस उनकी आती हैं,
एक महान संत जिन पे स्वयं आपको प्राउड होना चाहिए, उनके बारे में कब आएगी वीडियो? अच्छा, मैं बात चाहिए। काटना चाहूंगा कि जैसा कह रही हैं कि सनातन का बहुत प्रचार हो रहा है इस समय, बहुत जोरों से हो रहा है, वो अच्छी बात है हमारी देश और संस्कृति के लिए। और उसमें एक पर्टिकुलर आज के समय में मैं देख रहा हूँ तुलसी पूजन दिवस और मातृ पितृ पूजन दिवस, इसका तो प्रचार विदेशों तक हो रहा है। अब जो वीडियोस इस पे आ रही हैं इन तुलसी पूजन दिवस और मातृ पितृ पूजन दिवस पर, उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरीके से वीडियोस बन रही हैं। लेकिन मैं उन व्यक्तियों से मेरा आग्रह है जो बना रहे हैं, सकारात्मक समझ भी रहे हैं इसको और लोगों के सामने भी रख रहे हैं, तो उनसे कहना चाहूँगा कि एक बार बात की तह तक जाइए। किसने इस तुलसी पूजन दिवस का प्रकल्प समाज को दिया? किसने मातृ पितृ पूजन दिवस का एक विकल्प समाज को दिया? बापू जी ने। बिल्कुल। और जैसे ही वो इस विषय को जानेंगे तो उनके मन में इनके प्रति जो एक झिझक है वो अपने आप दूर होगी कि इतना बड़ा कार्य, इतना दैवी कार्य जो हमारा समाज, युवा समाज पतन की ओर जा रहा था, उसको एक ऐसा विकल्प दिया जिसकी कोई काट नहीं और जो आवश्यक भी है संस्कारों के दृष्टि से। दर्शकों, इनके पास वो टैलेंट है कि बहुत प्रसिद्ध हो सकते हैं, पर बिना अपना कोई कार्ड छापे ये बहुत ही अच्छे तरीके से, गुप्त तरीके से सनातन संस्कृति की सेवा कर रहे हैं और भगवान की कृपा से इनके पास किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं है। तो अब जब आप आए और अब 21 दिन बाद जा रहे हो, तो आपको क्या महसूस हुआ? आने के पहले क्या आपके भाव थे, अब जा रहे हो तब आपके क्या भाव हैं? देखिए, जैसे आपने ये बात बोली तो मेरे मानसिक पटल में एक लाइन घूमने लगी, क्योंकि मेरा तो बहुत नई नई जर्नी है गुरु की। मैं बहुत ऐसे पुराने नहीं हूँ, सनातन तो जड़ों में है। गुरु कृपा ही केवलम, शिष्यस्य परम मंगलम। और जो 21 दिन पहले आए और अब जा रहे हैं तो महसूस भी होता है कि ऊर्जा का भंडार है अपने पास। और आपको सच बताएं तो जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन वो विंटर वेकेशन का एंड और बहुत सारी चीजें, तो जैसे हमने चुना कि हमारा विंटर वेकेशन हमारा यहाँ अध्यात्म में जाए, बच्चे को भी और मिलेगा। कौन से माँ बाप हैं जो अपने बच्चे के शत्रु होंगे? अगर आप अपने बच्चे को अध्यात्म देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो माता पिता का पूजन करे, रिस्पेक्ट करे, तो जो आसाराम बापू जी जो नाम आता है, ये नाम आज आप देखेंगे जब तह तक जाएंगे तो आपको लगभग इकलौता नाम ऐसा आएगा जहन में, मतलब जहां आपकी सारी समस्याएं समाप्त होती हैं। संत गोपीदास जी हैं, कथा वक्ता हैं, अच्छा उनका प्रचार भी है और उन्होंने स्पष्ट अपने शब्दों में रखा है ये बात कि सनातन का जो प्रचार आज सभी मिल करके कर रहे हैं, वो एक समय में बापू जी ने, संत श्री आसाराम जी बापू ने वो प्रचार और वो धर्मांतरण रोकने का सार्थक प्रयास, निरर्थक नहीं, सार्थक, केवल बातों में नहीं, भूमिगत धरातल पे जो प्रयास किया गया है, तो वो आज भी सब मिल करके उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्पष्ट बात है। आप उनके वक्तव्य को सुनिए, आपको अनुभव होगा कि अपने आप स्वयं जानेंगे कि हम इस स्थान से क्या लेकर के जा रहे हैं। तो ऐसा देश और संस्कृति के लिए जो इन्होंने कार्य किया, सनातन के लिए कार्य किया, और इस स्थान को जो ऊर्जा से बिल्कुल जिसको सराबोर कहते हैं भर रखा है, वो तो व्यक्ति यहाँ आके ही जानेगा। हम तो लाभ ले चुके हैं और लेने आते भी रहेंगे। समाज में क्या कहा जा रहा है उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि सकारात्मक पक्ष बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। केवल मेरे विषय से ले लीजिए, मैं एक ज्योतिषाचार्य हूँ, वास्तु शास्त्र को जानता हूँ, संस्कृत शिक्षक हूँ और संस्कृत में अपना समय दिया है, डॉक्टरेट तक अच्छा समय दिया, गुरुकुल से डॉक्टरेट तक की मेरी जर्नी रही है। तो मैंने जो अपना अनुभव पाया कि आध्यात्मिक विकसित होने के बाद आपको मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं है। आप जो 3-4 लाख मार्केटिंग पे लगा करके जो अर्निंग करेंगे, जो कमाएंगे, वो आध्यात्मिक पुष्ट होने से वैसे ही कमाया जा सकता है। और वही आध्यात्मिक पुष्ट होना मुख्य कारण था हमारा यहाँ आने का, और वो उसमें हम सफल भी रहे। और अनुभव का विषय है, जैसे हवा कैसी है तो आप अनुभव से बता सकते हैं। गुलाब का पुष्प है तो आप कहेंगे कि आपने क्या पाया इससे, तो हर कोई कहेगा आसपास उपस्थित सुगंध, हमें इससे सुगंध मिली। कोई ड्रेनेज है तो वहाँ से दुर्गंध मिली। ऐसा ही स्थान है कि इसके विषय में बताने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल आपने पूछा, हमें भी अच्छा गौरवान्वित अनुभव हुआ कि सकारात्मक को सकारात्मक कहने में झिझक नहीं होनी चाहिए। तो डॉक्टर रंजीता दुबे जी, एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? देखिए, दर्शकों में जो भी हो,
पर मैं युवाओं से एक विनम्र निवेदन है कि जो मैंने पहले भी इस वीडियो में कई बार बोला है, जोर दिया है, अभी भी जोर देती हूँ कि आप जैसे एक ट्रिप पे जाते हो, हिल्स एरिया विजिट करते हो, आप फॉरेन भी जाते हो, एक मतलब विजिटर के तौर पे आप जाते हैं, अनुभव लेने के लिए विजिट करके देखते कैसा है। आप वैसे ही एक बार विजिट करने के लिए अहमदाबाद मोटेरा आश्रम में संत श्री आसाराम जी बापू के आश्रम में जरूर आइए और रैंडम विजिट करिए। आप बहुत लंबे डेज मत रखिए, आप बस एक रैंडम की मैं विजिट करके देखता हूँ, ये बहुत जरूरी है। और विशेष रूप से मैं सभी वो जो सनातनी अपने आप को कहते हैं, गौ सेवा की रक्षा कर रहे हैं, वो राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, वो युवा तत्पर है, हिष्ट पुष्ट, बहुत मतलब व्यक्तित्व उनका बहुत अच्छा दिख रहा है, उनसे तो विशेष निवेदन है, नाम बिल्कुल नहीं लूंगी मैं अंत तक, जिनके तक मेरे भाव हैं वो मैसेज पहुंच जाएगा कि वो विशेष रूप से अब स्पष्ट रूप से अपने कहते ना कि एक संत शिरोमणि या कह सकते एक प्राउड संत जिन पे हमें बहुत प्राउड होना चाहिए, उन पे बात करिए आप। जो पीछे बीता वो अपना कार्य कर रहे थे, विधर्मी अपना कार्य कर रहे हैं, आप अगर धर्म है तो आप अपना कार्य करिए ना, उसमें इतना मतलब ये एक आग्रह है, क्योंकि ये एक पीड़ा भी है मेरे अंदर कि आप इतनी बातें करते हो जिसने गौ सेवा जहाँ गौशाला में 12,000 गौओं की सेवा हो रही है आश्रम में, आपको पता क्या है, आप विजिट करिए ना। युवा सुरक्षा पे कितनी बात हो रही है, बाल संस्कार पे कितनी बात हो रही है, नारी तो नारायणी की संकल्पना जहाँ पे है, भारत विश्व गुरु बनेगा जहाँ की संकल्पना है, उस पे आप जैसे युवा अगर आके नहीं उस चीज को जांचेंगे परखेंगे तो मेरी बात भी कैसे पता चलेगी कितना सत्य है। और उस सामान्य पब्लिक में से लोग जान भी जाएंगे, क्योंकि हम ऐसे सोशल मीडिया पे घूमने वाले तो है नहीं, एक सामान्य पब्लिक में से आके वो पीड़ा है जो आग्रह कर रही है। और ये प्रार्थना है, अवश्य एक बार विजिट करें, देखें सत्यता कितनी है, क्या होना चाहिए। हिंदी लिटरेचर में रिसर्च चल रही है तो वो माइंड में आ जाता है कि किसी चीज को पहले जांचना है, परखना है, उसके बाद उस पर टिप्पणी करनी है, ये बहुत जरूरी है। आग्रह है, बिना जांचे बिना समझे और एक डिसीजन पे जाए बिना, मतलब उसकी भी जांच होनी चाहिए सत्यता की, जो डिसीजन आए वो सत्य की नहीं, ये साइंटिफिक है। अगर आप अपने आप को साइंटिफिक कहते हैं, तार्किक कहते हैं, तो आप इस कसौटी पे आइए ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उसमें इतना ज्यादा। लेकिन हाँ, मैं ये आग्रह रहेगा बार बार कि जैसे विधर्मी अपना कार्य कर रहे हैं तो धर्म वाले अपना कार्य करें, तत्परता से करें, बहुत आवश्यक है। और आपका विशेष धन्यवाद कि आप लोग एक्चुअली इस वातावरण में और ये एक संकल्पना की कि हाँ हमें सही लोगों के सामने रखना चाहिए, और कैसे रखना चाहिए तो समान पब्लिक में से ही निकाल कर रख दो उसकी बात। ये बहुत आपका स्मार्ट वाला था, स्क्रिप्टेड नहीं है, बहुत नेचुरली हम जैसे बैठे हैं, कुछ दिखावा नहीं है, एक वो नॉर्मल पब्लिक उस चीज को देखे उसको समझ भी जाती है। तो बाकी कुछ भी जैसे देखिए, एक हम संत की बात करें, एक महान संत की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि छूट गई होंगी, बोलने में कुछ गड़बड़ी होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि बापू जी का जो व्यक्तित्व है, आसाराम बापू जी का व्यक्तित्व एक वीडियो में समेटा नहीं जा सकता है, और एक क्या और अनेकों वीडियो में आप नहीं समेट सकते हैं। जब बात इतनी कही जा रही है, अगर अतिशयोक्ति भी लग रही हो ना, तो प्लीज चेकआउट करिए। अरे जांच के ही माध्यम से आइए। हाँ। और एक और, जो व्यक्ति आजकल यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर हैं, उनको व्यूज कितने मिलने वाले हैं ये देखिए एक बार आकर के। हाँ, ऐसा विषय है, जो व्यूज के लिए जो विजिट करते हैं वो अपने व्यूज के लिए ही आए, केवल यहाँ का वातावरण ही दिखा दें, मतलब तो आपको समझ आएगा कि जनता कितना जानना चाहती थी इस विषय पे। नहीं, हम ये भी कह सकते हैं कि धर्म की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए ये बहुत आवश्यक मुद्दा है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अगर ये मुद्दा बहुत आवश्यक नहीं होता तो आप हमारे जैसे सामान्य लोग भी कि मतलब जो इस भीड़ से दूर रहते हैं, वो क्यों आके कैमरे के सामने बैठ गए हैं, ये आग्रह करने के लिए कि भैया हम तो कुछ भी नहीं है, आप लोग बहुत कुछ हो, सोशल मीडिया के माध्यम से तो आप करो ना, देश के लिए कार्य करना है तो ऐसे जमीनी स्तर पे आके करिए ना, हवा ही नहीं, जमीनी स्तर पे आइए। और विश्वास है, एक ईश्वर से प्रार्थना है कि जो मन में लोग थे जिनसे मैंने विशेष प्रार्थना, जिनके कहा कि वो भी इस पे विजिट करें, देखें, वो उन तक बात जरूर पहुंचेगी। नमो नारायण। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिल करके, और आपने इतने कम समय में और बिना कोई स्क्रिप्ट के लोगों को बहुत बढ़िया मैसेज भी दिया है, और आपने अपनी बात बखूबी बहुत अच्छे से रखी है। तो और आपने समय दिया हमको, इसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। धन्यवाद आपका। तो दर्शकों,
आपने सुना होगा कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो जो मीडिया ने, कुछ भ्रष्ट मीडिया ने जो समाज में परोसा है संत श्री आशाराम जी बापू के खिलाफ, मानो कागज के फूलों में से खुशबू उन्होंने फैलाने का काम किया। पर अब जनता जाग चुकी है, लोग समझ गए हैं कि कागज के फूलों से खुशबू नहीं आती है। आपने 2 फूल यहाँ पर देखे, इनकी सुवास जरूर आप तक पहुंची होगी। और ऐसे 2 नहीं, 20 नहीं, 20 करोड़ नहीं, उनसे जब आप मिलेंगे तो आप खुद जानेंगे कि असली फूल क्या है और नकली फूल क्या है। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।